ईश्वर हमें प्रत्येक क्षण में जागृति का निमंत्रण देते हैं, परंतु विशेष बात यह है कि आह्वान प्रभात के उस पवित्र समय में आता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह समय केवल घड़ी का कोई हिस्सा नहीं, यह समय है जब संपूर्ण प्रकृति मौन होती है और ईश्वर की फुसफुसाहट हमारे हृदय तक पहुंच सकती है। सुबह 4 बजे के आसपास की यह बेला साधक के लिए वरदान है। उस क्षण वातावरण में सात्विक ऊर्जा होती है, मन शांत होता है और आत्मा प्रभु से मिलन की ओर आकर्षित होती है। जो साधक इस समय उठकर ध्यान करता है वह स्वयं को भीतर से परिवर्तित करता है। उसके विचार निर्मल होते हैं, उसकी इच्छाएं शुद्ध होती हैं और उसका मार्ग ईश्वर की ओर खुलता है। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म की ओर मन का झुकाव, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस प्रकार किसान उर्वर भूमि में बीज बोता है, उसी प्रकार इस समय किया गया ध्यान और जप साधना का सर्वोत्तम बीज है। प्रातः काल का यह मौन हमें भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब आप इस समय प्रभु का स्मरण करते हैं तो पूरा दिन उस प्रभु चेतना से आलोकित रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल शरीर की आदत नहीं, यह आत्मा का संस्कार है। ईश्वर की कृपा उसी पर सहजता से बरसती है जो सुबह उनकी ओर मुड़ता है। तो यदि आप ईश्वर को सचमुच पाना चाहते हैं तो इस दिव्य समय को व्यर्थ न जाने दे। जागिए, अपने भीतर प्रवेश कीजिए और प्रभु के प्रेम को अनुभव कीजिए। याद रखिए, प्रभु आपसे दूर नहीं, बस आपकी आंखों की नींद और मन की अशांति के पर्दे हटाने भर की देर है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना वही कुंजी है जो जीवन के सभी द्वार खोल देती है। इसलिए प्रतिदिन इस पवित्र बेला को अपनाइए। अपने जीवन में शांति, आनंद और ईश्वर की उपस्थिति को उतारने का यही सरलतम मार्ग है। विशेष बात यहाँ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त की हवा में ऐसी पवित्रता होती है मानो स्वयं ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उस समय की ठंडी हवाएं आत्मा को जगाती हैं और भीतर सोई दिव्यता को स्पर्श करती हैं। जो साधक नियमित रूप से इस बेला में उठता है, उसके जीवन में आलस्य नहीं टिकता, उसका चेहरा तेज से दमकने लगता है और उसकी वाणी में सत्य की गूंज भर जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास हमें अनुशासन सिखाता है। शरीर पर, मन पर और इच्छाओं पर विजय देता है। ईश्वर का मार्ग आसान नहीं है, परंतु जो इस समय साधना करता है वह कठिन से कठिन तपस्या को भी सहज बना लेता है, क्योंकि सुबह की यह घड़ी हमारी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। इस समय किए गए संकल्प दिन भर हमारी रक्षा करते हैं और हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाते हैं। आपका हर विचार, हर कर्म ईश्वर की उपस्थिति से प्रेरित होने लगता है। जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त का मूल्य समझती है वह अपने जीवन का सच्चा खजाना पा लेती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण प्रकाश लाती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त साधना जीवन को प्रकाशित करती है। जो साधक इस समय सोता रहता है वह जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है और जो इस समय जागता है वह साधारण मनुष्य से असाधारण साधक बन जाता है। प्रभु की निकटता उसी को मिलती है जो उसके बुलावे को सुनता और उत्तर देता है। ब्रह्म मुहूर्त वही क्षण है जब ईश्वर हमसे सबसे अधिक समीप होते हैं। यदि आप ईश्वर के चरणों में शांति खोज रहे हैं तो इस समय ध्यान ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। यह समय आपको भीतर की स्थिरता देता है जो सांसारिक हलचलों में कभी डगमगाती नहीं। ब्रह्म मुहूर्त की साधना
से मन में ऐसी शांति आती है जिसे कोई सांसारिक सुख नहीं दे सकता। उस शांति में आत्मा अपनी असली पहचान, अपने शाश्वत स्वरूप को देखती है। यह वही समय है जब साधक को सहज ध्यान मिलता है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप मन के भीतर गूंजते अनाहद नाद से जुड़ जाता है। परंतु एक सत्य यह भी है कि यह वही नाद है, वही ध्वनि है जिससे यह सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जब आप उस नाद को सुनते हैं तब समझिए कि आप ईश्वर की ओर लौट रहे हैं। यह समय साधना का नहीं है, आत्मशोधन का है, जो सबसे सही समय भी है। इस बेला में उठकर आप अपने भीतर के दोष, आलस्य और भ्रम को जला सकते हैं और उसी राख से नया जीवन, नई ऊर्जा और नया आत्मबल उत्पन्न होता है। ब्रह्म मुहूर्त का यह उपहार केवल उसी के लिए है जो जागकर इसे स्वीकार करता है। योगानंद के अनुसार ईश्वर का मार्ग आसान नहीं है, परंतु जो इस समय साधना करता है वह कठिन से कठिन तपस्या को भी सहज बना देता है, आसान बना देता है। योगानंद जी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की वह ठंडी हवाएं हमारी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यदि आप भी ईश्वर को सचमुच पाना चाहते हैं तो इस दिव्य समय को व्यर्थ न जाने दें और योगानंद की भांति ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ईश्वर से अपनी आत्मा का साक्षात्कार कराए, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसी पर बरसती है जो उनकी ओर प्रेरित करता है, खुद को, अपनी आत्मा को ईश्वर में जोड़ने की कोशिश करता है और उस कोशिश में वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। प्रिय साधक, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या नहीं, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे आगे की व्यक्ति भी अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कर सके। आपके लिए सिर्फ यह एक महज वीडियो होगी, परंतु इससे बहुत सारे व्यक्तियों की जीवन में परिवर्तन आ सकता है, एक बदलाव आ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई होगी तो मेरे मेहनत को भी आप एक लाइक के द्वारा पसंद कर सकते हैं और किस शहर से आप हैं कमेंट बॉक्स में यह भी अवश्य लिखें।